दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए रेंज बाउंड कह सकते हैं आज आप, क्योंकि आज इंडेक्स फ्रंट पर तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती हुई दिखाई पड़ी। निफ्टी 18,240 250 के स्तरों बंद हुआ, लेकिन हाँ लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आप कह सकते हैं। 18,160 और 110 तक के लोज बनाए थे, लेकिन वहाँ से एक बढ़िया मूव मार्केट ने दिखाया। और एडवांस डिक्लाइन की रेशियोज भी आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में। वहाँ पे खरीदारी थी, स्मॉल कैप में स्पेशली खरीदारी थी, मिड कैप में नहीं। स्मॉल कैप तो रिकॉर्ड स्तरों पर आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी आज थोड़ी बहुत मेटल में, बाइंग थी आज थोड़ी बहुत बैंक्स में, लेकिन आईटी में आज टीसीएस बाजी मार रहा था। 4,000 की दहलीज पे पहुंच गया, 3970-75 लास्ट मैंने देखा था। बढ़िया मूव वहाँ आता दिखाई पड़ा। रियल स्टेट में आज थोड़ी बहुत बाइंग थी, आज शुगर में थोड़ी बहुत बाइंग थी, फर्टिलाइजर में थोड़ी बहुत बाइंग थी, केमिकल में अच्छी बाइंग थी। उसके अलावा आज सेलेक्टिव सीमेंट में खरीदारी थी। तो बहुत अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स जो कि आज रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट्स की, उसको जानकार तो यही मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बनी हुई है। और वो छोटी टिकट के जो स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है उनमें ज़रूर खरीदारी का रुझान बना हुआ है, वहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर तो आज 18,282-83 तक भी गया और वहीं पर बंद भी हुआ, जहाँ पे 18,300 मेजर वो जोन है जहाँ पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव है। तो अगर वो पार करता है तो शायद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनेगी और वो शॉर्ट कवरिंग नए हाइस की तरफ मार्केट को ले जा सकती है। तो आप उस लिहाज से मार्केट्स को देखें। इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, बजट जैसी चीज़ आने वाली है, अर्निंग शुरू हो गई हैं, जिसमें दिग्गज कंपनियों की अर्निंग अभी आनी है। अल्ट्राटेक, एचडीएफसी बैंक जैसे अर्निंग्स आने वाली है, तो उनको आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं और ज़्यादा ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश भी करते हैं। अल्ट्राटेक 10 शेयर 4500 पे। अरे बाप रे, तो बहुत लंबी सूची है नीचे तक। दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, टाटा एलेक्सी। राजीव साहब, ये सभी के सभी नाम सही हैं। अल्ट्राटेक 4500, 7,000 रुपये चल रहा है, 8,000 रुपये ज़्यादा चल रहा था अभी। दीपक नाइट्राइट 800, 2500, 2600 चल रहा है। एसआरएफ 1000, ये प्री एडजस्टमेंट ही लग रहा है, पोस्ट एडजस्टमेंट तो और 1200-1300 दिख रहा है वो भी। टाटा एलेक्सी 2500। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा शेयर है नहीं जिनको आप बेचें। अगर आपकी खरीदारी से नीचे मिले तो आप ले लें, वो बात ज़रूर है। और सब वन ऑफ द बेस्ट है। अल्ट्राटेक लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, दीपक नाइट्राइट केमिकल की जाइंट, एसआरएफ केमिकल की अनदर जाइंट, और टाटा एलेक्सी भी टाटा ग्रुप की शानदार आईटी कंपनी। तो आप इनमें से किसी को बेचिए मत, बने रहिए तीनों में, चारों में। इसी तरह के और कुछ बढ़िया आइटम ढूंढ के अपने लिए और ऐड कर सकते हैं आप। होता क्या कि जब आपके पास 4 पोजीशंस है और उनमें कुछ नहीं हो रहा, वो चल नहीं रहे या वो चले जा रहे हैं, आपकी खरीदारी से बहुत ऊपर है, तो बोरिंग सा फील होता है। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि हाँ, कोई नया शेयर ढूंढ लीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा और लगे कि हाँ इसमें वैल्यू है, आप उसमें चले जाइए। इनको आप छोड़ दीजिए तब तक के लिए जब ये वापस इंटरेस्टिंग जोन्स के अंदर ना आ जाए। ओके, SBI में ब्रांच इन माई डिस्ट्रिक्ट हैज लोकेटेड स्पेस इन ब्रांच SBI कार्ड, SBI सिक्योरिटी, SBI लाइफ, SBI AMC टुगेदर, टारगेटिंग मिडिल क्लास, अनलिस्टिंग आधार इंफ्रास्ट्रक्चर। मलिक साहब, ये स्टोरी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप मान के चलिए। देखिए, बैंकिंग की स्टोरी में कोई दो राय नहीं है कि बैंकिंग तो इज़ लाइक ब्लड। वो अगर देश में कोई भी सेक्टर ग्रो करेगा, जैसे बॉडी में कोई भी पार्ट हिस्सा ग्रो करता है तो ब्लड का तो रोल आना ही आना है। तो ऐसी ब्लड बैंकिंग है, हर जगह हर चीज़ में इस्तेमाल होगी, कोई भी जगह पर। लेकिन इसी का ही इम्पैक्ट दूसरी तरह से अभी आप समझ लीजिए कि अगर कहीं कोई सेक्टर में डिस्ट्रेस आया तो उसका इम्पैक्ट भी बैंक पे ही होगा। मिसाल तौर पे एक्सपोर्टर्स, छोटे NBFCs, SMEs, इन पर कोई दिक्कत आई तो भी बैंक्स ही फंसेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो बैंक्स में तो दिक्कत आनी ही है। रही बात SBI की, इंडिविजुअली देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की स्टोरी खेलना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई बैंक हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली, तो आप उसको तो ध्यान रखेंगे ही। इनकी सब्सिडरी में 2 ही लिस्टेड है, SBI लाइफ और SBI कार्ड्स। इन 2 को आप लिस्टेड में प्ले कर सकते हैं, और नॉन लिस्टेड में आपको अगर प्ले करना है तो ऑब्वियस ही बात है, आपको SBI को ही प्ले करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द डे SBI इज़ द बेस्ट अमंग ऑल, उसको क्योंकि वो पेरेंट है। लेकिन आप इंडिविजुअल यूनिट्स पे भी खेल सकते हैं, आपकी सेक्टर एलोकेशन पर डिपेंड करता है और आपके इंडिविजुअल थॉट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रेणुका में क्या करें, 36 रुपये के दाम पर है। शर्मा साहब पेशेंस टेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली ये स्टॉक बहुत। तो बेटर तो यही है कि
आपको भी तेज़ी मिलेगी। 36 इसका रिसेंट हाई है, 36-20 के आसपास शायद रिसेंट हाई है। आप उसके आसपास आए तो एक बार को वापस कॉशियस व्यू रखिएगा, यानी कि अगर उसके ऊपर निकलता है तो आप बने रहिएगा, अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है तो आप एक बार को निकल भी सकते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। विल्मर इस कंपनी के मालिक हैं, अदानी नहीं, विल्मर इस कंपनी के मालिक हैं, मल्टीनेशनल स्पेस की जाइंट इस कंपनी के अंदर है, फूड कंपनी जो है। लेकिन अभी भी डेट बहुत है, लॉस बहुत है। इस क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ साफ होगा अगर सिचुएशन थोड़ी भी सुधरती है, कुछ भी सुधर जाए, डेट सुधर जाए, नंबर में मुनाफा आ जाए, या आंकड़ा ऐसा हो जो लगे कि ये वन ऑफ नहीं है, तो एक बार को कॉल ली जा सकती है। लेकिन अदरवाइज शुगर की स्टोरी वैसे तो साइक्लिकली है, इस बारी लंबी साइकिल चल गई है तो ठीक है, चलने दीजिए। आप स्पेस में बनना चाहते हो तो इसकी 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इंडिविजुअली स्टॉक में धामपुर और रेणुका, बलरामपुर 3 नाम ही ठीक है, या द्वारकेश भी ठीक है, लेकिन दाम बहुत ऊपर है, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। टाटा पावर में बलदेव साहब, आज ही किसी का एक सवाल आया था टाटा पावर के लिए। उन्होंने तो 300 रुपये के टारगेट्स दिए थे, लेकिन इसमें वो खबरें चल रही हैं, बज़ है बेसिकली बाजार में, तो अभी तो आप अवॉइड ही करिए, नीचे आने दीजिए। वो 210, 220, 230 की रेंज में कहीं मिले तो बात अलग है, वहाँ आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जब वो पीछे देरों के घूम रहा था वहाँ 190 तक भी गया था, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट जाना ठीक नहीं है। चलते हुए स्टॉक में क्यों एंटर करना, क्यों रिस्क उठा रहे हैं, थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलीकैब में क्या करें सिंह साहब? 3,000 रुपये के टारगेट्स कल मानस ने इसमें दिए थे। अगर आपके पास है तो मीडियम टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए ऑब्वियसली बात है इसको आप बेचिए नहीं अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो यहाँ मत खरीदिए, नीचे आने दीजिए फिर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि बाजार में एक तरफा ही चाल रहेगी हमेशा, और ऐसा भी नहीं होता कि जो ये हाल में गिरावट आई जिसे आप करेक्शन मान लें, वो भी नहीं। बाजार में मतलब मैंने शायद 5 या 4 लोअर सर्किट देखे हैं और एक अपर सर्किट जो इकलौता लगा वो भी देखा है। तो जितने लोअर सर्किट जब लगते थे तब भी बाजार 5%, 10% तक भी टूटता है। एक दिन में 4% भी इंडेक्स टूट चुका है, आराम से टूटता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आज के दाम से अगर वो 4% इंडेक्स टूटेगा तो अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं कहीं पर 7200 पॉइंट निफ्टी नीचे होना चाहिए उसके लिए। 1800 नहीं, माफ़ कीजिएगा, करीब करीब आप मान लीजिए 1100-1200 पॉइंट के आसपास की निफ्टी एक गिरावट दिखा सकता है। अगर इस तरह की गिरावट कभी आई तो आपको बढ़िया दाम मिलेंगे। ऐसा नहीं है ऐसे नहीं होगा, होगा कभी ना कभी तो होगा ही, क्योंकि बाजार एक तरफा कभी नहीं चलता। स्टोरीज बाजार में अच्छी हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो ग्रोथ एक बार में एक तरफा कभी नहीं होती, झटके मार मार के आराम आराम चलती है, और उसे मारना भी चाहिए। हर स्टॉक एक बार ही नीचे का झटका दिखाए ज़्यादा बेटर है, ताकि उसकी एक्चुअल जो डस्ट है वो सेटल होती रहे समय समय पर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवेज, तो बातचीत ये हो रही थी कि आप ऐसे कोई झटके नीचे मिल जाए वहाँ उन्हें लीजिएगा आउटराइटली, अभी इसलिए नहीं कि वो भागा जा रहा है और छूट रहा है हाथ से, कल नीचे मिल जाएगा तब ले लीजिएगा। कुछ दिन पहले ऐसे ही बहुत सारे नाम है, टीसीएस था ना, आज आ गया ना वापस 4,000 रुपये घूम फिर के, या एशियन पेंट 3500 आ गया ना घूम फिर के, झटके मार चुका है नीचे के, तो फिर दोबारा मारेगा। जुबलेंट फूड नीचे चल ही रहा है आजकल, स्प्लिट भी आई गया, ये ऐसी बोनस के टाइम पर भी इसने किया था, तो धीरे धीरे ऐसे चलता है। स्टॉक पे नहीं, बिजनेस पे फोकस करिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, IRCTC 55 शेयर 245 रुपये के दाम पे, होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अगर आपका ये सवाल है तो आपको नंबर्स देखने चाहिए इसके शिवम साहब, और उसके बाद कोई कॉल लेनी चाहिए। ये बहुत महंगा, बहुत भागा हुआ शेयर है। 1, 2, बिजनेस बढ़िया है, यूनिक है, सब कुछ अच्छा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 तरह के बिजनेस हैं, केटरिंग कारोबार में, ट्रेवलिंग कारोबार में, लार्जेस्ट पोर्टल है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होते हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ये सब पॉजिटिव चीज़ें मैं सुनता ही आ रहा हूँ सालों से इसमें। लेकिन एक ही चीज़ नेगेटिव, एक सरकारी है तो ऊपर के लेवल पे OFS ना आ जाए, ध्यान रखिएगा। भारत पे जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर ना चला जाए जहाँ स्टेक सेल आ जाता है, या कोई OFS के साथ साथ कोई एडजस्टमेंट्स ना आ जाए। एक आ ही चुका है, तो ऐसे कुछ और एडजस्टमेंट आते रहेंगे तो इक्विटी डाइल्यूट होती रहेगी धीरे धीरे करके, और इक्विटी डाइल्यूशन इसकी इक्विटी को बड़ा कर देगी और स्टॉक को उन्हीं जगहों पर खड़ा कर देगी जहाँ वो खड़ा है। इस तरह की चीज़ें ना हो तो ठीक है, वरना आप बने रहिए, बढ़िया है। और नंबर्स को क्रूशली वॉच करिएगा कैसे रहते हैं। जागरण प्रकाशन एंड डीमार्ट, अमन साहब, जागरण प्रकाशन 72-73 के जोन में मिले आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं। और डीमार्ट को भी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है,
मान लीजिए 100 शेयर अगर आप लेना चाहते हैं तो 2, 3, 5 इस तरह से एक क्वांटिटी को बांट लीजिए और उस हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। एक बार में आउटराइटली बाजार में कभी कुछ नहीं लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। शॉर्ट टर्म है तो बात अलग है, फिर तो आपके पास कोई ट्रिगर होगा तभी आप ले रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आराम आराम से SIP में लीजिए। कहाँ भागा जा रहा है बाजार, रहेगा ही, हमारे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा ही, कहाँ जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। M&M फाइनेंस, शारिक साहब अभी किसी ने जानकार ने इसमें बाय की कॉल दी थी 2-4 दिन पहले ही। मीडियम टर्म में तो तेजी ही बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी ट्रिगर आने वाला है ना, बजट का, एग्री की फंडिंग का, एग्री स्पेस के एक्सपेंशन का, क्योंकि इसका मेजर कामकाज जो है वो एग्री साइड पे या Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में होता है, तो वहाँ से हिसाब से क्या आउटकम बनता है वो पार्ट क्रूशल रहेगा। लेकिन फिर भी मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक आप इसे देख सकते हैं। ओके, एशियन पेंट्स फ्रेश एंट्री, घोषाल साहब इसी प्लेटफॉर्म पे ही 2700 रुपये में मैंने खूब बोला था एशियन पेंट ले लीजिए, एशियन पेंट ले लीजिए, बढ़िया है, एशियन पेंट ले लीजिए, एशियन पेंट ले लिया, तब आपने लिया नहीं। आज 3500 रुपये पे आप फ्रेश एंट्री पूछ रहे हैं तो मैं कैसे बोलूँ लेने के लिए। हाँ, आपको ये लगेगा कि ये भाग गया, कोई बात नहीं, आगे भागेगा, फेयर एनफ, मैं मानता हूँ इस बात को। तो बेटर ये है कि 3500 पे अपने पूरे पोर्टफोलियो के 2 शेयर ले लीजिए, या 1%, 5%, 10% एलोकेट यहाँ कर दीजिए, धीरे धीरे नीचे आता जाए और लेते रहिए, क्या दिक्कत है। मतलब आप इतना मान के चलिए, कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं अगर अच्छी क्वालिटी का और वो किसी फाइन डे 50% भी नीचे आ जाए तो आप घबराएं नहीं, एटलीस्ट वो आप और ले, उस तरह की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, तब आप आराम आराम से एंटर करें। ऐसे बहुत सारे नाम बहुत समय पर ऐसी गिरावट दिखा चुके हैं। 1800 रुपये का जुबिलेंट फूड मैंने एक दिन में 700 रुपये भी देखा है आते हुए गिरावट के बाद। नेस्ले जैसे शेयर भी 8000 रुपये टूट के 4400 आ गया था एक बार में। तो ऐसे बहुत झटके आते रहते हैं बाजार में, तो उन झटकों का इस्तेमाल करिए और उसके बाद की स्टोरी आप देख ही रहे। वो 1400 का जुबिलेंट फूड आज 5000 रुपये 4000 रुपये घूम रहा है, नेस्ले 14-18 घूम रहा है, बॉश जैसा शेयर 8000 गया। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताया जाए, जहाँ पर 28,000 रुपये में खुद प्रमोटर ने बाय बैक किया था। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिकर बैन के दिन 1700 आ गया था, वही यूनाइटेड स्पिरिट्स 4200 हो गया और स्प्लिट हुआ और आज आपके सामने 1000 रुपये। तो लाइक वाइज स्टोरी चलती है ऐसे ही, कोई बुरा दौर ढूंढिए और उसमें आराम से अच्छे शेयरों को ऐड करिए। ओके, बजट रैली स्टॉक्स, शिवम साहब आपका बजट जितना ही व्यू है तो सॉरी, मैं बाजार को ट्रैक उतने हिसाब से नहीं करता। बजट की रैली एक ट्रिगर होती है और बजट हर साल आता है, ये भूलिए नहीं। हर साल सरकारें ही बदलती हैं 2-2, 4-4 सालों में, और बजट भी बदल जाते हैं। तो आपको वो शेयर ढूंढने जो बजट फ्री हो, बजट प्रोन हो, मतलब जिनको बजट से कोई लेना देना ना हो, उनको पकड़िए, वो ज़्यादा सेफ है आपके लिए, इंस्टेड ऑफ बजट वाले स्टॉक। क्योंकि बजट वाला मोमेंटम है और आप मोमेंटम में किस हिस्से में फंसेंगे वो आपको भी नहीं पता, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा यहाँ पे। ओके, लास्टली सीक्वेंट साइंटिफिक, वैद्य साहब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि सीक्वेंट में इतनी उम्मीद थी नहीं किसी को गिरने की। ये लग रहा था कि सीक्वेंट की ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद ये शेयर घूम जाएगा। ब्लॉक भी हुई, शेयर घूमा भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस वहीं का वहीं आ गया सड़क के नीचे। आज भी 1-2 दिन पहले से कुछ एक एक्विजिशन किया था जिसके बाद थोड़ा और चला था। तो अभी तो आप इसे होल्ड करिए कि बहुत ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से, तो खोने के लिए यहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा। कंपनी ठीक ठाक है, थोड़ा चल रहा था उसके बाद नीचे आया, तो अब बने रहे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, पारितोष साहब 6 महीने के लिए मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, लेकिन आपने HEG लिया है, इसमें 2 ही चीज़ों का ध्यान रखिएगा, साइक्लिकल बिजनेस के अंदर काम करती है, एक तरफा तेज़ी आती है फिर एक तरफा बिकवाली आती है, आप ध्यान संभल कर इसमें ट्रेड करिएगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। ओके, HDFC AMC होल्डिंग सिंस 1 ईयर, शुड आई स्विच टू इंडिया सीमेंट और डीमार्ट? क्योंकि वो चल रहे हैं अग्रवाल साहब, इसलिए इंडिया सीमेंट और ये क्या नाम है दूसरा आपने जो लिया अभी, वो एशियन पेंट, ये चल रहे हैं, इसलिए आप इसमें स्विच करना चाहते हैं। HDFC AMC के कारोबार में कोई फ्लॉ है तो आप ज़रूर ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट समय तो दीजिए। AMC कारोबार है, बाजार ऊपर है, थोड़ा ग्रोथ तो आएगा ही कभी ना कभी, और HDFC ग्रुप तो वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सिचुएशन ख़राब है इस वजह से इसमें निकलना ठीक है, कुछ समय पहले से ही सिचुएशन वाले स्टॉक बताया था आपको। टाटा कॉम था एक, हीरो मोटोकॉर्प था एक, अमर राजा बैटरी था एक, एशियन पेंट्स भी था एक, पीडीलाइट था, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाते चला जाऊंगा पूरे आधे घंटे तक, जो नीचे 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 गए और वापस ऊपर 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 आ जाएंगे। मारुति भी था उनमें से एक। खैर, तो समय दीजिए, 1 साल आपने दिया है HDFC AMC को, 1 साल आप समय तो देखिए, इसकी इक्विटी साइज तो देखिए कितनी छोटी है। थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं अगर अच्छा, तो आप एटलीस्ट इसके नंबर्स को ट्रैक करिए,
इसके इक्विटी साइज को देखिए, ग्रुप को देखिए और फिर कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी 3 भी खराब है, वो भी बढ़िया है, लेकिन नया पैसा उसमें डालिए ना, सेविंग भी हो जाएगी लगे हाथ। अच्छा जी, एहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर। सर कंपनी ठीक है, कंपनी में बुराई नहीं है एहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में, एक ही फ्लॉ है कि आमतौर पे बजट और मोमेंटम पे ही चलता है, और मोमेंटम चार्ट्स पैटर्न्स अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट्स एंड ऑल पर ये शेयर मूव देता है ये, और इनफैक्ट वो फरदाबादी कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शंस दोनों। तो इसके हिसाब से आप देखिए, ऑर्डर बुक ठीक है, सरकारी ऑर्डर्स में काम काज करती हैं, इनकी मैनेजमेंट से मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन बेटर यही है कि आप इसे मीडियम टर्म के लिए रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा। मीडियम टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं, नीचे मिले आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टीसीएस और इन्फी एट सीएमपी, ऑलवेज टीसीएस अभी के लिए। तृप्ति जी बहुत ही बढ़िया ट्रिगर मैनेजमेंट ने खुद आपको अपने हाथ में दे दिया है, अभी भी आप सोच रही हैं 4500 रुपए पे कंपनी का मैनेजमेंट खुद बाय करने को तैयार है। कुछ भी रीजन हो, उनके पास पैसे यूज करने के लिए जगह नहीं है, उनको कोई एक्विजिशन नहीं समझ में आ रहा, उनको कंसोलिडेट करना अपनी इक्विटी को, कुछ भी करना हो, लेकिन वो 4500 रुपए की फेयर वैल्यू उन्होंने ही दी है, तो उनके हिसाब से 4500 रुपए शेयर की फेयर वैल्यू है, तभी वो बाय कर रहे हैं। जब वो 4500 बाय कर सकते हैं, तो आपको और हम लोगों जैसे लोगों को दिक्कत क्या है लेने में 4500 रुपये? अभी तो 3900-4800 रुपये में मिल रहा है। 3800 रुपये में लेकर अगर आप 4500 में देंगे तो भी आपको 600 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है बाय बैक पे। आप टेंडर नहीं भी करेंगे, अगर मैनेजमेंट 4500 रुपये बाय बैक कर रहा है तो उनको ये तो दिख रहा होगा कि आगे चल के 4500 से कहीं ज्यादा वैल्यू होगी, तो आप उस तरह से शेयर को आइडेंटिफाई करिए। टीसीएस जैसी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसको छोड़कर आप, इन्फोसिस भी बुरी नहीं है लेकिन भागा कितना है, ऑल टाइम हाइस पे शेयर खड़ा है, टीसीएस सस्ता मिल रहा है, उसको देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कभी इन्फोसिस नीचे आएगा तो उसको तलाश लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि आज जवाब लंबे लंबे हो गए, भावनाओं में बह गए बेसिकली। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, सोमवार को। 2 दिन आराम से आप सेफ रहें, घर पे रहें, लॉकडाउन भी लगे हुए हैं हर तरफ, कर्फ्यू भी चली रहे, तो ध्यान संभल कर आपको घर पे रहना होगा, और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही नोटिसेबल देखने को मिल रही है, सिंगल डिजिट के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, रिकमेंडेशंस में चल रहे हैं। ये सिंगल डिजिट के स्टॉक सिंगल डिजिट में पहुंचे क्यों हैं, एक बारी वो पढ़ने के बाद आप उसमें पैसा डालिएगा। 3200-3400 रुपये के शेयर 2-2 रुपये 3-3 रुपये मैंने देखे हैं, एक दिन में उनको आधा आधा होते देखा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान संभल कर आप उनमें ट्रेड करिएगा, पैसा बचाइए, तभी आगे पैसा आपको बचाएगा। इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। इसी नोट के साथ नमस्कार।